आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फॉर नेशन पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को बीजेपी आला कमान ने अभी दिल्ली बुला लिया है। और जानकारी के मुताबिक सम्राट चौधरी जो नेक्स्ट फ्लाइट से उसे वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए, पटना एयरपोर्ट पहुंच गए और अंदर दाखिल हो गए हैं। ये खबरें निकल के सामने आ रही हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच में 3 घंटे तक बिहार को लेकर के बातचीत हुई। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। उसके बाद अब सम्राट चौधरी का अचानक से दिल्ली आलाकमान की तरफ से बुलाया जाना और उनका दिल्ली जाना ये बता रहा है कि बिहार में बिल्कुल जो हम लगातार कह रहे हैं कि स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि बिहार में एक बार फिर से सत्ता का परिवर्तन होने जा रहा है। नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने जा रहे हैं। ऐसी खबरें जो लगातार सामने आ रही हैं, उस पर एक तरीके से कहें कि मुहर लगती भी जा रही है। जो दिल्ली से हमारे सूत्र बता रहे थे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की बातचीत हुई थी, उसके बाद बीजेपी के तमाम जो प्रदेश के बड़े नेता हैं, उनको नीतीश कुमार पर बयान देने से पहले संयमित होने के लिए कहा गया था। 3 घंटे की बातचीत हुई है। अब समझिए कि 3 घंटे की बातचीत का मतलब है कि एक बड़ा कुछ कॉन्क्रीट उस मीटिंग में हुआ होगा। सब कुछ तय करने के बाद पहले पार्टी के नेताओं को यहां पर सूचना दी गई होगी कि नीतीश कुमार के खिलाफ खुल करके बहुत कुछ नहीं बोलना है। और देखिए कुछ ऐसा ही लहजा नजर आ रहा है तमाम नेताओं का। बिहार बीजेपी के सुशील मोदी, जो कि नीतीश कुमार के साथ लंबे वक्त तक सरकार में बतौर डिप्टी सीएम रहे हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी लोगों में गिने जाते रहे हैं। नीतीश कुमार और सुशील मोदी के रिश्तों की चर्चा खुद नीतीश कुमार कई दफे कर चुके हैं। सुशील मोदी तक ने नीतीश कुमार की थोड़ी देर पहले दिल्ली में वो तारीफ की थी। और उसके बाद जिस तरीके से घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, उससे आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कुछ हो रहा है। एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जिस हम पिच की बात कर रहे हैं, जहां पर बीजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू दोनों तैयार है फिर से सरकार बनाने को लेकर के, कुछ उसी दिशा में ये हलचल वो नजर आ रही है। सम्राट चौधरी अचानक से जब नीतीश कुमार अलग हुए, महागठबंधन के साथ गए और एनडीए का साथ छोड़ा, उसके बाद सम्राट चौधरी को बीजेपी ने पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। बेहद आक्रामक रहे सम्राट चौधरी अपने इस टेन्योर में। मुरेठा बांध करके सम्राट चौधरी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहे। लेकिन अचानक से सम्राट चौधरी के लहजे के अंदर आप देखेंगे कि उनके कुछ बयानों को अगर आप डिकोड करेंगे तो उससे लगेगा कि सम्राट चौधरी उनके तेवर थोड़े नर्म हुए नीतीश कुमार के प्रति। वो हमला लालू यादव और तेजस्वी यादव लगातार बोलते जा रहे थे। बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता थे, वो सभी लोग उसी तरीके से बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। और अब जो खबर सामने आ रही है वो ये कि सम्राट चौधरी को दिल्ली आलाकमान की तरफ से, बीजेपी की तरफ से दिल्ली बुलाया गया है, उनको दिल्ली तलब किया गया है। और वहां पर ही जो फैसला हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच में, क्योंकि फोन पर नीतीश कुमार से बातचीत और दिल्ली में इन 3 बड़े नेताओं की, जो कि बीजेपी की सब कुछ तमाम रणनीतियों को तय करने वाले हैं, उनके बीच जो बातचीत, जो फैसला हुआ है, उन दोनों पॉइंट्स को एक तरीके से कहें कि जोड़ के देखिए। और जोड़ने के बाद ये लग रहा है कि सब कुछ उसी दिशा में आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बड़ी खबर है बिहार से, जहां पर सम्राट चौधरी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। वहां जहां पे जो इमिग्रेशन है वहां दाखिल हो गए हैं और उसके बाद वो अब दिल्ली पहुंचने वाले हैं। और वहां पर जो बीजेपी के आलाकमान का जो फैसला है वो उनको बताया जाएगा कि किस तरीके से आगे पार्टी का स्टैंड होने जा रहा है, नीतीश कुमार को लेकर क्या स्टैंड है और क्या फैसला हुआ है। क्योंकि साल 2024 में मार्च महीने में कभी भी चुनाव की, मार्च या अप्रैल में चुनाव की घोषणा हो सकती है। लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस बार बीजेपी ने लक्ष्य 400 पार कर रखा है। और बिहार जैसे राज्य को और नीतीश कुमार जैसे चेहरे को दरकिनार करना बीजेपी के लिए फिलहाल इतना आसान नहीं है। शायद यही वजह रही होगी कि सब लोग एक पॉइंट पे पहुंचे हैं। और जिस तरीके से आज तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में जो दूरियां थी, जिस तरीके से बातचीत नहीं हुई, कैबिनेट की मीटिंग 10 मिनट तक बस चली, और जिस तरीके से तेजस्वी और नीतीश कुमार अलग अलग निकले हैं वहां से, ये तमाम घटनाक्रम इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि जो सम्राट चौधरी हैं वो दिल्ली, उनको अगर बीजेपी ने बुलाया है तो वही फैसला सुनाने के लिए बुलाया है जो कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने लिया है। जो भी अपडेट होगी देंगे न्यूज़ फॉर नेशन पर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।